हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी रीजनिंग। सबसे पहले तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ब्लड रिलेशन। मतलब रीजनिंग में आज हम लोग करेंगे ब्लड रिलेशन। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन, इसलिए मैंने कही दिस इज़ द पार्ट ऑफ ब्लड रिलेशन पार्ट 1। ठीक है, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेंगी, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने में हो सकेगा हम ब्लड रिलेशन कम से कम पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे। और हर टाइप की ब्लड रिलेशन, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर, वो हम करेंगे। सबसे पहले तो आप अगर बिल्कुल बिल्कुल मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है रीजनिंग में, तो आपको ये समझना है कि हियर आर 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग: लॉजिकल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, इतना तो सबको समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, लॉजिकल सीधी सी बात है जिसमें लॉजिक्स लगते हैं। ठीक है, वर्बल सिंप्लीफाइड वाली। ठीक है, और नॉन वर्बल जिसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज वगैरह आती हैं, उसे हम नॉन वर्बल कहते हैं। ओके, वर्बल इज जस्ट ब्लड रिलेशन, आपकी सीरीज हो गई, एनालॉजी हो गई, क्लासिफिकेशन, ये वो। और लॉजिक्स जो है हमारे, लॉजिकल जो है उसमें हमारे आते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, और हमारा सिलोज, ये सब इसमें लॉजिकल में आता है। ठीक है, तो आज का जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारी ब्लड रिलेशन। ठीक है, सो ब्लड रिलेशन क्या है, कैसे उसको हम प्रोसेस है, आज हम सब इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। सो यहाँ पर ब्लड रिलेशन में स्टार्ट कर रही हूँ। सम बेसिक सिंबल जो ब्लड रिलेशन में यूज होते हैं वो आपको आज ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन में मेल डिनोट है, यानी कि बेटा या पिता या दादा डिनोट है, तो हम उसका साइन जो होगा वो प्लस का होगा। फीमेल के लिए है माइनस, और सन और डॉटर जो नीचे की जनरेशन है उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, और जो अपर जनरेशन है उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, बेसिकली आप इनमें से कोई सा भी एक यूज कर सकते हो। कपल्स के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें एक सिंगल ऐसे कॉमा रख देंगे, वो मैं भी बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए इज द फादर ऑफ बी, इसका सिंबल क्या बनेगा? ए जो है वो बी का पिता है ना, तो यानी कि बड़ा कौन है? ए बड़ा होगा, क्योंकि ए जो है वो बी का पिता है, यानी कि पिता के लिए तो प्लस, और बी नीचे की जनरेशन है, इसका क्या हो सकता है? या तो सन हो सकता है या डॉटर हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है इसकी नीचे की जनरेशन है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली। ठीक है, अब एम इज द वाइफ ऑफ एन। एम जो है वो वाइफ है किसकी? एन की। एम इज द वाइफ ऑफ एन, यानी कि अगर ये मेल फीमेल है तो ये मेल होगा, सीधी सी बात है। और इनको एक बॉक्स में आप क्लोज कर दो इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार फिर से, सम बेसिक सिंबल, प्लस फॉर मेल, माइनस फॉर फीमेल, और अपसाइड डाउन एरो इज फॉर सन और डॉटर, और एक जो बॉक्स में डैश आ गएगा कपल्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरेशन चार्ट। जनरेशन चार्ट हमसे क्या कह रहा है? सबसे पहले जो जनरेशन होती है वो शुरू होती है ग्रेट ग्रैंडफादर से। इसको अगर हिंदी में लिखूं, कुछ लोग हिंदी वाले भी होंगे तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी भी बताती चलूँ। परदादा परदादी। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर मदर। उसके बाद हमारे आते हैं दादा दादी। ठीक है, ये जो होते हैं, जो हमारे दादाजी होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, दे कॉल्ड ग्रेट ग्रैंड फादर। हम जो उन्हें कहेंगे वो हम कहेंगे ग्रेट ग्रैंड फादर। उसके बाद जो ग्रैंड फादर होते हैं यानी दादा दादी, वो हमारे मम्मी पापा के पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जो हो गए ये मम्मी और पापा। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना। दादा दादी किसके पेरेंट्स होते हैं? हमारे पेरेंट्स के दादा दादी जो हो गए, तब दादा दादी के पेरेंट्स दादा दादी के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, वो हमारे मदर एंड फादर होते हैं, और इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं ग्रैंड फादर। ठीक है, देयर बी लिटिल बिट कंफ्यूजन जो था वो मैंने दूर कर दिया, मुझे भी थोड़ा हो गया था, बट सॉरी फॉर दैट। फादर एंड मदर के जो बच्चे होते हैं वो सन और डॉटर होते हैं, यानी ये आ गई हमारी जनरेशन। ये हम मान लो वी हैं, ये अस हैं। ठीक है, तो हमारे दादा दादी हमारे लिए क्या हो जाएंगे? ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, और हमारे परदादा दादी ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, और सिमिलरली इनके लिए हम क्या हो जाएंगे, ये आप मुझे बता दो बस, तो मेरा टॉपिक समझ में आपको आ जाएगा। मुझे पता ही नहीं आएगा, बट इनके लिए हम हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंड सन
ग्रेट ग्रैंडसन या डॉटर, ग्रेट ग्रैंडसन या डॉटर, ठीक है। जैसे इनके लिए हम होते हैं ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, तो इनके लिए हम हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंडसन और डॉटर, ठीक है। पक्का क्लियर हो गया, पूरा बात क्लियर है, एक बार फिर से देख लो। सम बेसिक सिंबल समझाए मैंने आज, जनरेशन चार्ट समझाया है। अब आगे क्वेश्चंस भी होंगे, ये मत सोचना आज क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हो। अब रिलेशंस की बात करती हूँ, इसे हम रिलेशन चार्ट भी कह सकते हैं। बेसिकली रिलेशन चार्ट हमसे कहता क्या है ये सुन लो। पैटर्नल हम वर्ड यूज करते हैं, बहुत जगहों पर पैटर्नल लिख के आ जाता है। फैमिली यानी हमारी जो ददिहाल जो जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसको डिनोट करता है, और मैटरनल जो है वो हमारी ननिहाल को डिनोट करता है। अगर मैं आपसे कहूँ मैटरनल ग्रांड मदर, तो वो आपकी दादी नहीं होंगी ग्रैंड मदर, वो होंगी आपकी नानी, क्योंकि मैंने यूज करा है मैटरनल। इसी तरह से मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, पैटर्नल आंटी आपकी क्या होंगी, पैटर्नल आंटी जो आपकी चाची नहीं हुई, अंकल तो आपके चाचा हो गए, बट पैटर्नल आंट जो आपका ब्लड रिलेशन होगा आपके पप्पा का, वो बुआ से होगा, तो इसलिए इस कॉल्ड पैटर्नल आंटी जो होगी बुआ। मैटरनल आंटी कौन हुई बताओ, मामी नहीं होंगी, मौसी होंगी, ठीक है, मौसी। पैटर्नल अंकल कौन होंगे, चाचा, ठीक है, और मैटरनल अंकल मामा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से टाइप 1, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, नहीं 2 नहीं 3 टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से सम क्वेश्चंस जो हैं वो टाइप 1 के भी हैं और टाइप 2 के भी हैं। तो टाइप 1 मैं आज आपको करा रही हूँ और कल टाइप 1 चलेगा, उसके बाद अभी तो आज 2 या 3 क्वेश्चन ही कराऊंगी। बेसिक को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, फिर क्वेश्चन लगातार मैं आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाइए मेरे, तो मैं आपको पीडीएफ्स भी देती रहूंगी, ठीक है। एक्स वाई का भाई है, आर वाई का पिता है, एस एक्स का मामा है, टी एस का एकमात्र बहन है, टी आर से कैसे संबंधित है, बिल्कुल बताएंगे, पहले कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। एक्स जो है वाई का, एक्स जो है वो वाई का भाई है। भाई एक बात बता दूं, जो हमारी जनरेशन होती है उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे भाई बहन कजिन जो हो गए। और एक चीज और, अगर कोई पूछे भतीजा और भांजा को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं नेफ्यू, और भतीजी और भांजी को हम कहते हैं नीस, NIEC, ठीक है, नीस, ओके डन, ठीक। एक्स वाई का भाई है, बिल्कुल ठीक है, आर वाई का पिता है। अब इसका पिता होगा यानी इसकी ऊपर वाली जनरेशन पे आएगा, ये बात तो ठीक है। तो यानी कि आर जो है वो वाई का पिता है, पिता है यानी कि पता है हमें मेल है। एस जो है वो एक्स का मामा है, एस जो है वो एक्स का मामा, इसका जो मामा है, इसके जो मामा है वो एस है, मामा सब मामा